अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हो खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह करे आप कभी किसी के मोहताज ना हो। जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखना। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको एक हॉरर कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी एक बहुत ही खास भाई ने भेजी है। कहानी बहुत अच्छी है, उसे आखिर तक जरूर सुने। और जो नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल हॉरर स्टोरी विद अबरीश को सब्सक्राइब करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जिन्नात का इंतकाम। ये जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी खौफनाक हकीकत बन जाए। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि जिन्नात इतने करीब हो सकते हैं कि तुम्हें इनका एहसास तक ना हो और फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। तुम सोचोगे ये कहानियां सिर्फ खौफ के लिए बनाई गई हैं, मगर मैंने जिस खौफ का सामना किया वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। और जब तुम इस कहानी को सुन लोगे तुम्हें यकीन होगा कि जिन्नात का इंतकाम किस कदर भयानक और कवी होता है। ये कहानी कई साल पहले की है, जब मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। वो गांव एक पहाड़ी के नीचे वाक़ था और इसके इर्द गिर्द झीलों और जंगलात का एक सिलसिला था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि यहाँ कुछ पुरअसरार बातें हो रही हैं और कुछ अजीब सा था जो रात के वक्त जाहिर होता था। मेरे वालिदैन इस गांव के कदीम बाशिंदे थे और इन्हें इन कहानियों का पूरा इल्म था, लेकिन मैं हमेशा इन कहानियों को महज अफसाना समझती थी। हम गांव के वस्त में रहते थे और यहाँ की खामोशी अक्सर खौफ को जन्म देती थी। लेकिन कभी किसी ने मुझे बताया कि जिन्नात यहाँ के पहाड़ों और झीलों में रहते हैं और वो इंसानों की परेशानियों का सबब बनते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन मेरे दोस्त अली ने मुझे दावत दी कि हम गांव से बाहर एक पुराने किले की सैर को जाएं। वो किला गांव से कई मील दूर एक जंगल में था। गांव के लोग हमेशा इस किले से दूर रहने की नसीहत करते थे, लेकिन अली ने कहा हम क्यों ना वहां चलें, शायद हम कुछ नया दरियाफ्त करें और फिर तुम देखना तुम्हें इन कहानियों में सच्चाई का पता चलेगा। हमें ये बात कुछ अजीब लगी, मगर हम दोनों ने फैसला किया कि हम इस किले का रुख करेंगे। हमने गांव के बुजुर्गों से ये बात छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वो इस किले के बारे में बहुत डरते थे। वो कहते थे कि यहाँ जिन्नात की हुक्मरानी है और कोई भी इस जगह पर जाकर वापस नहीं आया। चंद घंटों के सफर के बाद हम इस किले के करीब पहुंचे। ये किला अब वीरान हो चुका था और इसके दरवाजे के पास एक अजीब सी तारीखी थी। हमने दरवाजा खोला और जैसे ही हम अंदर गए हमें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ जो हमारे जिस्मों को कांपने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ते गए। दाखिल होते ही किले के अंदर का मंजर कुछ अजीब था। दीवारों पर अजीब सी लिखाई थी और जगह जगह खून के धब्बे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसका जायजा ले रहे थे और मैंने महसूस किया कि अली का चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो कहने लगा ये जगह कुछ सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। मगर मैंने कहा
नहीं, ये बस तुम्हारी सोच है, कुछ नहीं होगा। हम आगे बढ़ते गए और अचानक एक कमरा नजर आया जिसमें एक खिड़की थी और उस खिड़की के बाहर की दुनिया मुकम्मल तौर पर तारीख और सियाह नजर आ रही थी। फिर एक हंसी सुनाई दी, जैसे कोई हमारे करीब आ रहा हो, और साथ ही वो धुंधला सा साया जाहिर हुआ जो हमें घेरने लगा। अली और मैं दोनों सहम गए। हम फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। फिर वो साया हमारे सामने आ गया और उसके पीछे एक सियाह जिन खड़ा था, जिसकी आंखों में खून की लकीरें और जिस्म पर सियाह खून की छींटे थे। जिन ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि हमारी रूह तक लरस गई। अली ने रोते हुए कहा, हम सिर्फ सैर के लिए आए थे, हमें माफ कर दो। लेकिन जिन हंसते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस जगह पर आ गए हो? ये किला जिन्नात के इंतकाम का मुकाम है और तुम दोनों यहाँ आकर मेरी तकदीर को बदलने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ से जाओगे नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। जिनकी आवाज गूंज में एक अजीब सा सहर था और जैसे ही उसने अपने हाथ हिलाए, हम दोनों को एक धुंधली सी जगह पर मुंतकिल कर दिया। हम दोनों एक अंधेरे कमरे में थे जहां हर तरफ जिन्नात की सूरतें घूम रही थी। ये जिन्नात का किला है जहां मेरी नस्ल का इंतकाम छुप कर रखा गया है, जिन बोला, और फिर उसकी मुस्कुराहट ने हमें मजीद खौफज़दा कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरी तस्दीक की है। तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। हम दोनों डरते हुए उसके जाल में फंस चुके थे और जिन की ताकत का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। मैंने अली से कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ तरीका होगा। हमने उस जिन के जाल को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जिन ने हमें हर लम्हे मजीद पकड़ लिया। अचानक एक जोरदार आवाज आई और जिन की आंखों से तेज रोशनी निकली। तुम दोनों की जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारी रूहें ले जाऊंगा। उसी लम्हे हम दोनों के जिस्मों पर एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी और जिन का साया इतना करीब आ गया कि हम कुछ भी ना कर पाए। हमने एक आखिरी कोशिश की और जिन के सामने कहा, हमें माफ कर दो, हम वादा करते हैं कि कभी भी तुम्हारी जमीन पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन जिन का गुस्सा मजीद बढ़ गया और उसने एक ही लम्हे में हमें जमीन पर गिरा दिया। हमारी आंखों के सामने दुनिया चमक रही थी और हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम किले के बाहर थे और जिन का साया कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों फौरन वापस गांव आ गए और फिर हमें ये एहसास हुआ कि जो कुछ हमने देखा वो महज कहानियां नहीं बल्कि हकीकत थी। ये कहानी तुम्हें सुनाने का मकसद ये है कि कभी भी ऐसी जगहों पर मत जाना जहां तुम्हें खौफ का एहसास हो, क्योंकि जिन्नात का इंतकाम ना सिर्फ मौत तक पहुंचाता है बल्कि वो इंसान की रूह को भी कब्ज कर लेता है।